एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो जिसने अभी तक सीरीज नहीं देखी है बाकी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लो। मे भी तुम्हारा लक अच्छा हो तो हो सकता है मतलब लाइक सेम क्वेश्चन ना आए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा घुमा फिरा के तुम्हें आ जाए। यू नेवर नो, लक कब तुम्हारा साथ दे दे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 101 से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब तक जितने भी हुई है सब में मैंने बार बार बोला है, जितने भी डेट्स वाले हैं लाइक डेट्स है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, ये वाली चीजें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या मतलब लाइक मोटिव था, ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में भर के बैठ लेना, क्योंकि इनसे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। डेट्स देख लेना कि कौन सा बैंक कब आया था, कौन से ईयर मतलब लाइक किस ईयर में आया था, एंड उस पर मेजर इन्फ्लुएंस क्या था, ये सारी चीजें। 101 से स्टार्ट करते हैं। ओ सॉरी, what role does the government typically plays in a private sector? मतलब लाइक गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है प्राइवेट सेक्टर में? तो डायरेक्ट ओनरशिप एंड कंट्रोल, लिमिटेड रेगुलेशन, नो इन्वॉल्वमेंट एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। तो लिमिटेड रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगर गवर्नमेंट अपनी थोड़ी बहुत रेगुलेशंस नहीं रखेगी तो प्राइवेट सेक्टर वाले फिर तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी प्राइस चार्ज करेंगे, कैसे भी बिजनेस कंडक्ट करेंगे। देयर इज सर्टेन रेगुलेशंस के लाइक आप ये बिजनेस इतने तक कंडक्ट कर सकते हो, इतने वर्कर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो, इतने वर्कर्स को अपॉइंट करोगे तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ओके, 102, which type of sector involves joint ownership and democratic management by its member? कौन से सेक्टर में जॉइंट ओनरशिप होती है एंड साथ ही साथ मेंबर्स की क्या होती है, मैनेजमेंट होती है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड वॉलंटरी सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर। 103, व्हाट इज द की फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक्सक्लूसिवली द स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री, non-government intervention in the economy, and only private ownership of the businesses, and the coexistence of both public and the private sector. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट इज मिक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। 104, what does the term industrial sickness refers to? इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब लाइक टर्म किस चीज पे रेफर करते हैं? इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंडस्ट्री इतने सिक हो जाती है या इतने उसकी लाइक कहते हैं ना, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझसे अब कुछ हो ही नहीं रहा, मैं बैक टू बेसिक्स पे अपने जा ही नहीं पा रही। ओके, तो वैसे ही इंडस्ट्री इस लेवल तक लॉस में जा रही है, इस तरह से उसने इतने मतलब लाइक लोन्स ले लिए कि अब वो वापस से प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पा रही। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, उनके फाइनेंशियल को मैनेज करने वाले लोग हो सकते हैं, लाइक फाइनेंस ही ढंग से मैनेज नहीं किया तो क्या ही कंपनी चलेगी। ओके, सो देखो, अ फैक्ट्री एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड efficiently, a company financial health deteriorating to the point of non viability, and a workforce dissatisfaction with their working condition, a company expansion into the new markets. Option number B is right, that is मेरी फाइनेंशियल हेल्थ ही इतनी गिर चुकी है कि वो मैं वापस से नॉर्मल हो ही नहीं पा रही, मैं रिवाइव ही नहीं कर पा रही। 105, which of the following is not a common cause of industrial sickness? इनमें से कौन सा कॉमन कॉज नहीं है इंडस्ट्रियल सिकनेस का? इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये भी है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 106, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस? इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी फाइनेंस का, सॉरी इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, सॉरी, so that is maximizing the shareholder wealth, minimizing the employees turnover, reducing the carbon footprints, and increasing the market competition. So option number A, that is maximizing the shareholder wealth. 107, what does the leverage refers to the to in the context of the industrial finance? Leverage किससे refer करता है? The company ability to attract the customer, the degree of debt uses to finance a company operation, the speed at which the products are manufactured, and the flexibility of company organizational structure. So option number B is right, that is a degree of debt uses to finance the company operation. 108,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इमीडिएट कैश, फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. दैट इज मनी मार्केट में हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म की बातें करते हैं, यानी कि हमें जब भी नीड होगी हम इमीडिएटली कैश ले सकते हैं अपने लाइक जो भी सिक्योरिटीज के बेसिस पे. 109 which financial instrument is not typically traded in the money market? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब मनी मार्केट में ट्रेड नहीं होता? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रीपर्चेस एग्रीमेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. दैट इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ओके, बट जो ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर है, इन सबका याद से जो डेट्स हैं कि लाइक इतने डेज में ये मेच्योर होता है, और इसके यूजेस क्या है ये देख लेना. हो सकता है कि लाइक पूछ ले कि लाइक किसकी मेच्योरिटी कब होती है, एंड वो ना पूछे तो उसके यूजेस पूछ सकता है. मैच द फॉलोइंग में. 110 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या होता है? फैसिलिटेटिंग द शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, trading of currencies, raising the long term fund for investment and providing the insurance service. So option number C is right. That is the raising long term fund for investment. Money market में short term, capital market में long term. 111 which of the following is the key participant in the primary capital market? इनमें से कौन सा मतलब लाइक पार्टिसिपेंट है किसका? कैपिटल मार्केट का. स्टॉक ब्रोकर्स, commercial bank, mutual funds, secondary market investors. So option number A, that is the stock brokers. 112 एक सेकेंड. कैपिटल मार्केट के दो फर्दर पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? हम आईपीओ लेके आते हैं. सेकेंडरी मार्केट में मतलब लाइक जो कंपनीज वो नहीं करती, दो ऑलरेडी जिससे एक पर्सन मतलब लाइक एक पर्सन ने ऑलरेडी शेयर्स खरीद रखे हैं, वो दूसरे पर्सन को सेल कर रहा होता है. ओके, यानी एग्जिस्टिंग शेयर्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही होती है. एंड प्राइमरी में क्या होता है? आईपीओज एंड ऑल. ओके, असर्शन देखो. इंडस्ट्रियल सिकनेस refers to condition where the company's financial health deteriorate to the point that it becomes unable to operate profitably. Okay, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या सिचुएशन है कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ गिर गई है एंड अब मैं वापस से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही. तो ये तो सही है. रीजन देखो, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्रियल सिकनेस कैन इंक्लूड मिसमैनेजमेंट, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन. ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. दैट इज द assertion and reason both are true, and reason is a correct explanation of assertion. 113 the money market is a segment of the financial market where short-term debt securities with maturities up to 1 year are traded. ये भी सी है. मनी मार्केट कौन सा सेगमेंट होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट जिसमें हम सिक्योरिटीज को अप टू 1 ईयर तक रख सकते हैं. तो ये तो सही है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर टिपिकली यूज्ड बाय गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेशन टू रेज शॉर्ट टर्म फंड. ये भी सही है. तो सेम ऑप्शन नंबर ए इज राइट. दैट इज असर्शन, रीजन दोनों सही है. एंड असर्शन सॉरी रीजन का एक्सप्लेनेशन सही है असर्शन का. मतलब लाइक एक सेकेंड, असर्शन जो रीजन दिया है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. 114 assertion the capital market is a segment of the financial market where long term securities like stock bonds are bought and sold. okay, ये तो सही है. कैपिटल मार्केट सेगमेंट क्या होता है? हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को सेल परचेज करते हैं. ओके, रीजन देखो क्या है. कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स. यहां तक तो सही है, बट यहाँ पे क्या लिख दिया? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो ये गलत है. मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है. तो एक सेकंड आंसर देख लें तो कौन सा होगा? सी, दैट इज assertion is right and reason is false. 115 what does the capital formation refers to in economy? capital formation किस चीज से रेफर करता है इकोनॉमी में? तो accumulation of financial asset by the individual, the process of creating physical capital goods, the transfer of capital from one country to another, the distribution of profit among the shareholder. तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा. यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? अपने फिजिकल कैपिटल गुड्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं.
116 which of the following is not a component of Indian money market? इनमें से कौन सा इंडियन मनी मार्केट का कंपोनेंट नहीं है? कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्टॉक एक्सचेंजेस. 117 दैट इज फिजिकल पॉलिसी कंसर्न विद. फिजिकल पॉलिसी किससे कंसर्न होती है तुम्हारी? गवर्नमेंट से. यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को इंक्रीज करती है और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, या फिर दोनों को वाइस वर्सा समझ लो, करती है, तो दैट इज फिजिकल. अब वही हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते थे तो क्या होता था हमारा? आरबीआई से कंसर्न था वो. तो देखो, द रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, गवर्नमेंट यूजेस ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द मनी इन इन्फ्लुएंस इकोनॉमी. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज. अब कैसे? अगर इन्फ्लेशन है तो क्या होगा? फिजिकल पॉलिसी के हिसाब से देखिए, अगर इन्फ्लेशन चल रही है मार्केट में तो क्या सिचुएशन अराइज होगी? मार्केट में पैसा पड़ा है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी बट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी. ठीक है, बट वही अगर डिफ्लेशन होगा, टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी. 118 which of the following is an example of expansionary fiscal policy? इनमें से कौन सा expansionary fiscal policy का example है? Decreasing the government spending and increasing the taxes, increasing the government spending and decreasing the taxes, decreasing the government spending and decreasing the taxes, and maintaining a balanced budget without any changes. तो that is option number B. यानी कि हम increase कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और साथ ही साथ डिक्रीज करें अपने टैक्सेस को. Hundred and 19 what is the primary goal of contradictory fiscal policy? Promoting economic growth, reducing the unemployment, increasing the government expenditure to boost the consumption, controlling inflation by reducing the aggregate demand, and encouraging the private investment through tax incentives. So increasing the government expenditure to boost the consumption. एक सेकंड, कुछ गलत है यार, शायद कोई बार आंसर चेक कर लो. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा. ठीक है, यानी हम कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को बाय रिड्यूसिंग द एग्रीगेट डिमांड. 120 द टर्म फिजिकल डेफिसिट इज डिफाइंड एज. फिजिकल डेफिसिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यानी कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो बढ़ती जा रही है उसके रेवेन्यू के कंपैरिजन में. तो एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट revenue and government expenditure, the shortfall in the tax collection by the government. So it is what? Difference between government revenue and government expenditure. Option number C is right. 121 which of the following is an automatic stabilizer in the fiscal policy? Fiscal policy में automatic stabilizer क्या है? Discretionary spending infrastructure project, progressive income tax system, tax break for corporation, and funding for education and healthcare. So option number B is right, that is progressive income tax system. Progressive income tax system का मतलब क्या होता है? दो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव. हमने सुना है ना कि लाइक डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है नेचर में एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है. तो जो रिग्रेसिव होता है मींस व्हाट कि इनकम तुम्हारी कुछ भी हो सब पे सेम लगेगा, ठीक है. बट अगर हम प्रोग्रेसिव की बात करें तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा टैक्स भी उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है. मेरी इनकम के साथ ये भी प्रोग्रेस करता है. 122 what is deficit financing? The process of reducing government expenditure to balance the budget, the practice of borrowing money to cover the government budget deficit, and strategy of increasing tax to generate surplus revenue, and the method of printing new currency to control the inflation. एक सेकंड, मुझे आंसर्स फिर से देखने दो. ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही, पैसे बाहर से बोरो कर रही ताकि वो अपने जो भी उसका गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो रहा है उसे कवर अप कर सके.
123. Which of the following is a potential implication of deficit financing? इनमें से कौन सा potential implication है deficit financing का? Reduce inflation due to the increased money supply, higher interest rate and borrowing cost, decreased government spending on public services, and enhanced economic growth without negative consequences. एक सेकंड मुझे खुद भी देखने दो. Due to increased, which of the following is the potential implication of the deficit financing? So decreased government spending. नहीं, एक सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी होगा. ओके, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हायर इंटरेस्ट रेट एंड बोरोइंग कॉस्ट. 124. How can a deficit financing impact inflation? Deficit financing मेरे impact कैसे करेगी अपने inflation को? तो it can lead to the lower inflation as government borrowing reduced money supply. It can contribute to higher inflation as increased money supply circulates in the economy. It has no impact on inflation as it's solely related to the fiscal policy. It can only impact inflation in a closed and not in an open economy. तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा. यानी इससे अगर मेरा डेफिसिट फाइनेंसिंग चल रहा है तो इसका इम्पैक्ट मेरे इकोनॉमी में भी दिखेगा और इट विल लीड टू व्हाट? इन्फ्लेशन. 125. What is the potential long-term implementation of excessive deficit financing? Long-term implementation किस चीज के लिए? Excessive deficit financing के लिए क्या होगा? Increase credit rating for the government, enhance fiscal discipline and budget management, higher public debt and debt servicing burden, and reduce need for taxation in the future. So option number C is right. That is the higher public debt and debt servicing burdens. Okay. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या टॉपिक अच्छे से भर के जाना है अगर इंडियन इकोनॉमी के उससे देखो तो दिमाग में. और जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो देख लेना. कब लाइक उनमें भी बीच में ब्रेक्स आए थे वो देख लेना. एलपीजी देख लेना, एलपीजी कब आया था और किस मतलब लाइक कौन सी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे. फिजिकल और मॉनेटरी देख लेना. कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट अच्छे से देख लेना. एंड और क्या, जैसे पोवर्टी वगैरह के कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने बताया था ना मनरेगा वगैरह, ये सब है. इन सब की डेट्स, एक्ट्स देख लेना कि कब आए थे, इनका क्या मतलब लाइक इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें. ओके, सो थैंक यू सो मच.